हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। इस वीडियो में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस चैप्टर पॉलिनोमियल के, जो कि है बेसिक और स्टैंडर्ड के। सेशन है 2023 एंड 24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना। इस साल के लिए प्रोवाइड किए हैं सीबीएसई ने। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले लो या फिर पॉलिनॉमियल्स में ले लो, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो x इक्वल टू 3 है ना, विच इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट है, हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो है रूट है, दैट मीन्स हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये पॉलिनॉमियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे, x इज 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 इज 3, तो 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 6k इक्वल टू माइनस 3 एंड k इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6, दैट इज 1/2। तो k की वैल्यू हमें सिंपली आ जाएगी, दैट इज 1/2। यहाँ ऑप्शन में है, दैट इज बी, 1/2। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, एंड देन हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें दो नंबर्स चाहिए रहेंगे। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं टू नंबर्स में, दैट इज माइनस 4 को। दस दैट उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किस किस का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 4, दैट इज यहाँ ये जो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है और यहाँ पे कांस्टेंट उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 1 4। एंड ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करोगे या जैसा भी होगा, तो ऐड करते टाइम हमें -4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स अब 4 लाना है, तो 4 कैसे आएगा, या तो 4 इंटू 1 या तो 2 इंटू 2। ऑफ कोर्स 4 इंटू 1 करूंगी तो ऐड करूंगी या सब्ट्रैक्ट करो तो -4 तो नहीं आने वाला, तो 2 इंटू 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 2 2 और 2 ले लेते, 4 आएगा, लेकिन -2 एंड -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 -4 देगा। एंड -2 इंटू -2 इज +4। तो हम 2 ना लेंगे, नहीं लेकर हम क्या लेंगे, -2 लेंगे। ओके, स्प्लिट कर देते हैं हम यहाँ पे सिंपली, -4s की जगह हम -2s और -2s लिख देंगे, बस। अब हमें यहाँ पे इसका ग्रुपिंग करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है, कॉमन निकालना है। कॉमन है 2s, यहाँ पे बच गया, दैट इज 2s माइनस 1। और यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे कॉमन 1 के अलावा। यहाँ पे बच जाएगा +2s, और क्योंकि यहाँ से माइनस बाहर निकला है तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन माइनस, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस और ये प्लस बनाएगा ना। अगर हम रिवर्स जाए तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा -1 एंड इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे भी 2s -1 2s -1 कॉमन, तो 2s -1, और फिर अंदर बच गया यहाँ का 2s एंड यहाँ का -1। So that means 2s -1 equal to 0 and s equal to 1/2. Here also 2s -1 equal to 0 and s will be equal to 1/2. तो हमारे जो दो जीरोस आ रहे हैं हमको फाइंड आउट करना था, तो वो क्या है, 1/2 एंड 1/2, दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2। इक्वल ले लेंगे, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, तो इक्वल ले लेंगे अल्फा, इक्वल ले लेंगे बीटा। नेक्स्ट हम लिख लेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/e, एंड सम ऑफ जीरोस की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/e। अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2, एंड -b, b is coefficient of s,
ना, that is -4, minus of -4. And what about a? A is coefficient of a square, that is 4. तो हाफ प्लस हाफ इज 1, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, और 4 और 4 कैंसिल, तो 1 आएगा। एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई ए, एंड यहाँ लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एंड पुट करेंगे सारी इस वैल्यू, दैट इज हाफ इंटू हाफ is equal to C. What about C? C is constant, that is +1, and A is 4. तो 1/4, तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करने भी 1/4 आएगा, और हम लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बस इतना ही करना है, ये एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का 2023-24 के लिए दिया गया है। बेसिक वाले भी इसको एक बार ट्राई कर लें, इजी सा है, ऐसे कोई टफ नहीं है इतना। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स दे रही है, लीनियर है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, हैज 2 zeros, 1 zero with 0 is 3, 1 zero and 0 is 4 and no zero। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कैसे पता, ग्राफ में अगर ग्राफ हमारा जो हमारी लाइन है लीनियर पॉलिनोमियल की, अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सेस में कट करती है तो ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। और लीनियर में कितने जीरोज होते हैं, एटमोस्ट 1 0 होते हैं ना, तो 2 0 को तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो 1 0 है क्या, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट मीन 1 0 तो है, 1 0 तो है। और हमने क्या पढ़ा, जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना। एक्स की ऐसी वैल्यू जो वाई को जीरो बना दे, वाई यहाँ पे जीरो है और एक्स की वैल्यू इज 3, दैट मीन्स 3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 1 0 एंड द जीरो इज 3, नॉट दिस। हियर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट जीरो। ठीक है, पॉलिनोमियल इज नॉट जीरो, इन दिस केस पॉलिनोमियल इज 4, एक्स की वैल्यू 0 डालने पे पॉलिनोमियल 4 आ रहा है, दैट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की ऐसी वैल्यू है ना जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब एफ एक्स जीरो हो जाए, तो एफ एक्स यहाँ जीरो हो रहा है और उस एक्स की वैल्यू क्या है 3, इसलिए आंसर इज बी, दैट इज 1 या 1 0, एक सेकेंड, दैट इज 1 0 एंड द जीरो इज 3। इजी था, बेसिक वाले भी आराम से कर सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो हमारे पास है 5x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो हमें जो पता है पहले हम वो लिख लेते हैं, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, दैट इज 5/5 -1 आएगा। व्हाट अबाउट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, दैट इज 1/5। हमें दो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/5। ओके, हमें फाइंड आउट करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी हमको यहाँ दिमाग चलाना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाए कहाँ। ओके, तो कहाँ से लाए, हम आइडेंटिटी से, यूजिंग आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। That means which identity we are using, that is a plus b का whole square, that is a square plus b square plus 2ab।
तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमने ए बी की जगह अल्फा बीटा यूज किया। अब आप बताइए, क्या हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? यस पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? यस पता है। तो इससे क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ईजी, बट हमें यहाँ दिमाग ये लगाना है कि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आएगा? इसी आइडेंटिटी में तो आएगा। अब पुट कर लेते सारी वैल्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा दैट इज 1/5। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5। 2/5 इधर आ जाएगा, 1 - 2/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 - 2/5 दैट इज 3/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5। नाउ सेकेंड इज अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ओके, यहाँ पे देखें क्या दिमाग लगाते हैं, सेकेंड वाला जो है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ऐसी कोई आइडेंटिटी तो पड़ी नहीं है। अल्फा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब भी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही नहीं यूज हो रहा है ना, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। अब क्या ले ले, एलसीएम ले ले। एलसीएम में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको क्रॉस क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यही होगा ना? ठीक है, यहाँ मैं बीटा बीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी एलसीएम लेने के लिए, यहाँ मैं अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना? और अगेन हमको यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा इंटू 1 इज बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, और नीचे बच रहा है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या सिर्फ हम क्रिस क्रॉस करके भी कर सकते हैं, जैसे हम बचपन में करते थे, है ना? बीटा इधर मल्टीप्लाई, अल्फा इधर मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, अब भी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -1 एंड दिस इज 1/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो -1 का तो -1 रहेगा, एंड 1/5 ये वाले को हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल बी 5/1, तो आंसर विल बी -5। अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज -5। दैट्स इट, खत्म है क्वेश्चन। हमें बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहाँ से लेकर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।